नमस्कार दोस्तों, अशोक सिंह एग्री शो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक सिंह। चेरी टमाटर छोटे, मीठे और सुंदर दिखने वाले टमाटर की वे किस्में हैं जो सलाद, स्नैक्स, होटलों और फैंसी रसोई में बहुत लोकप्रिय हो रही है। उपभोक्ता स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती जागरूकता, सुविधाजनक खाने की प्रवृत्ति यानी कि रेडी टू ईट, रेडी टू यूज और रेस्टोरेंट एवं पेय उद्योग में बढ़ती इसकी मांग के कारण चेरी टमाटर की वैश्विक मांग लगातार बढ़ रही है। सामान्य टमाटर मार्केट में भी वैरायटी के रूप में चेरी टमाटर का योगदान लगातार बढ़ता हुआ देखा जा सकता है। आज के इस कार्यक्रम में इसके बढ़ते व्यवसायिक मूल्य, पोषण गुणों, देश विदेश में इसके प्रति बढ़ते रुझान, खेती के तरीके, उन्नत किस्मों, पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन, भंडारण, मार्केटिंग, प्रोसेसिंग तथा आर्थिकी पर आधारित जानकारियों को इस प्रोग्राम में शामिल किया गया है। आज का एपिसोड इसी खास विषय के विभिन्न पहलुओं पर आधारित है। कार्यक्रम शुरू करने से पहले हर बार की तरह आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि इस वीडियो को पूरा देखें ताकि इसमें दी जाने वाली जानकारियों से आप लाभ उठाकर अपनी आमदनी को बढ़ा सकें। अब बिना अधिक देर किए आते हैं आज के विषय पर। चेरी टमाटर पोषक तत्वों में समृद्ध होते हैं। इसमें कम कैलोरी, उच्च विटामिन सी, पोटेशियम, लाइकोपीन और फाइबर अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। प्रति 100 ग्राम चेरी टमाटर में लगभग 15 से 25 कैलोरी तक ऊर्जा तथा इसके अलावा विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स का भी अच्छा स्रोत होते हैं। यह हृदय स्वास्थ्य और कैंसर रोधी गुणों के लिए भी लाभकारी माने जाते हैं। इसलिए हेल्दी स्नैक्स और सलाद के रूप में इनकी मांग उपभोक्ताओं में अधिक है। ग्लोबल स्तर पर टमाटर के बाजार में वृद्धि का रुझान है और इससे चेरी टमाटर सहित उच्च मूल्य वाली किस्मों को लाभ मिल रहा है। बीज और हाई वैल्यू वैरायटी के बाजार में भी इसका विस्तार देखा जा रहा है। भारत में पारंपरिक टमाटर उत्पादन पहले से ही काफी बड़ा है, पर चेरी टमाटर का व्यावसायिक उत्पादन अभी भी बढ़ रहा है। इसे शहरी और हाई एंड मार्केट यानी कि सुपरमार्केट, होटल, एक्सपोर्ट के लिए उपयुक्त माना जा रहा है। हाल ही में कुछ कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा खुले खेतों में उगाई जा सकने वाली चेरी टमाटर की नई किस्में विकसित की हैं, जिससे छोटे बड़े किसानों के लिए इसकी पहुंच और लागत लाभ बेहतर होने की संभावना है। चेरी टमाटर की खेती ग्रीन हाउस या पॉली हाउस में अधिक नियंत्रित तरीके से की जाती है, पर नई खुले क्षेत्र ओपन फील्ड किस्मों के आने से खुले खेतों में भी वॉल्यूम बढ़ने लगा है। बुआई, बीज तैयारी तथा रोपण नर्सरी में बेहतरीन तरीके से पॉट ट्रे में ट्रांसप्लांट तैयार करके की जा सकती है। मिट्टी हल्की से दोमट, अच्छी जल निकासी वाली और पीएच 6.8 उत्तम रहती है। सिंचाई ड्रिप द्वारा नियंत्रित करनी चाहिए। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम का संतुलित पोषण, पत्ती खाद तथा सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे बोरॉन एवं जिंक का प्रयोग फल गुणवत्ता बढ़ाता है। कतारों की दूरी और स्टेकिंग के प्रयोग से हवादार माइक्रो क्लाइमेट बनाना चाहिए ताकि फल, कैरी और रोग नियंत्रण अच्छा रहे। हाल के वर्षों में चेरी टमाटर बीज व्यापार में भी बढ़ोतरी दिख रही है। हाइब्रिड तथा रोग प्रतिरोधी किस्मों पर कंपनियां निवेश कर रही हैं। भारत में हाल के अनुसंधान से खुले खेत के लिए उपयुक्त रंगीन तथा उच्च फसल मूल्य वाली किस्में विकसित की गई हैं, जो छोटे किसान भी उगा सकते हैं। इनकी बाजार में ऊंचे दामों पर बिक्री हो जाती है। चेरी टमाटर को सामान्य टमाटर रोग और कीट संक्रमित करते हैं। इनमें फफूंदी रोग, बोट्रिटिस, ग्रे मोल्ड, एप्लिकारिया, अल्टरनेरिया, बेल रॉट, बैक्टीरियल स्पॉट्स, वायरल संक्रमण, TYLCV, टोमेटो येलो लीफ कलर तथा कीटों में टमाटर लीफ माइनर, हालोचिला, एफिड्स करने वाले कीट शामिल हैं। सिंचित वातावरण तथा अधिक आर्द्रता से फफूंदी के रोग बढ़ते हैं। रोल ऑफ के नियंत्रण के लिए प्रभावी उपाय पर भी बात कर लेते हैं। इसकी प्रतिरोधी किस्में हैं। इसके अलावा फसल चक्र अपनाना चाहिए। चेरी टमाटर की कटाई फल के रंग तथा उपयोग के आधार पर की जाती है। कच्चा, पका, हाफ या पूर्ण पका जो टमाटर है इसके फल नाजुक होते हैं, इसलिए कटाई के बाद हल्का सा दबाव भी डैमेज कर सकता है।
पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग में साफ सफाई, कोल्ड स्टोरेज वैन में ट्रांसपोर्ट तथा छटाई ग्रेडिंग जरूरी है। कीटाणु जन्य सड़न को हटाने के लिए प्री कूलिंग और 12 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर उच्च नमी के साथ अस्थायी भंडारण उपयुक्त रहता है। कोल्ड स्टोरेज में अत्यधिक ठंड से स्वाद प्रभावित हो सकता है। पैकिंग में वेंटिलेशन और प्रभावी पैलेंटिंग से ट्रांसपोर्ट के दौरान होने वाली बर्बादी को कम किया जा सकता है। चेरी टमाटर को स्थानीय बाजार, फार्मर्स मार्केट, सुपरमार्केट, होटलों तथा रेस्टोरेंट चैनलों में बेचा जाता है। ब्रांडेड पैकेजिंग, सलाद मिश्रणों में सम्मिलित करने से फूड सर्विस सेक्टर के लिए कस्टम ग्रेडिंग से इसकी कीमत बढ़ती है। प्रोसेसिंग में चेरी टमाटर से टमाटो प्यूरी, सॉस, किस्मानुसार सूखे या सन ड्राइड स्नैक्स, पिकल्स और सॉस इन्फ्यूज प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। चेरी टमाटर पर प्रति हेक्टर लागत पारंपरिक टमाटर की तुलना में ऊंची हो सकती है, क्योंकि पॉली हाउस या नर्सरी या बीज का तथा श्रम अधिक होता है, लेकिन उपज का प्रति यूनिट मूल्य ज्यादा मिलने से कुल लाभ भी आकर्षक मिलता है। उच्च गुणवत्ता, ब्रांडिंग तथा प्रोसेसिंग एवं डायरेक्ट मार्केटिंग से लाभांश बढ़ता है तथा जोखिम में कमी आती है। छोटे किसानों के लिए समूह या कोऑपरेटिव के माध्यम से ग्रेडिंग, पैकिंग तथा शीतलन सुविधाएं साझा करना लाभदायक कहा जा सकता है। हाल के शोध में भारत के कुछ कृषि विश्वविद्यालयों सहित कई बीज कंपनियों ने खुले क्षेत्र के लिए उपयुक्त चेरी टमाटर किस्मों का विकास किया है। दावा किया जा रहा है कि इनसे लागत घटेगी और व्यापक पैमाने पर खेती संभव हो सकेगी। फिलहाल अनुसंधान, रोग प्रतिरोधी किस्मों, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी पर अनुसंधान काम किए जा रहे हैं। इसके साथ ही टमाटर की बर्बादी रोकने के लिए किफायती शीत भंडारण की व्यवस्था का होना भी जरूरी है। चेरी टमाटर की खेती करने के इच्छुक किसानों को प्रशिक्षण, बीज गुणवत्ता और बाजार लिंकिंग पर फोकस करना चाहिए, तभी अच्छा मुनाफा कमा पाना संभव है। आज के एपिसोड में बस इतना ही दोस्तों। कल एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए दोबारा हाजिर होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। कल एक नए विषय के साथ फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।